ये एक पोस्ट और मेरे से मिस हो गई, जो कि है CSST टेक्नीशियन की, जो कि एम्स भोपाल में है। एज लिमिट आपकी 35 है, लेवल 6 है इसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिफरेंस है वो यहाँ पे ये है कि जैसे कि आप मांगा तो गया है BSc इन माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, MT से आपने कर रखा है और 200 बेड का एक्सपीरियंस हो 3 साल का। बट अगर आप स्टाफ नर्स हैं और स्टाफ नर्स का आपका एक्सपीरियंस एज ए एक्सपीरियंस एंड CSST इन दो 200 बेड में, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। तो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है जो स्पेशली इस क्राइटेरिया में आते हैं, अगर उन्होंने इस तरीके का एक्सपीरियंस ले रखा है तो वो एलिजिबल हैं, बट 2 साल का इसमें चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हम एक्सपीरियंस एज की सॉरी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने पोस्ट सारी देख ली, ठीक है। हाँ, ये बात करूँ, ये जो पोस्ट है ये केवल एक ही पोस्ट है ना, तो ये भी चीज़ मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट जो मैंने पोस्ट कोड था 16 था, तो आप पोस्ट कोड 15, 16 और 35 तीन है आपके पोस्ट कोड, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि नर्सिंग अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट और MTS में नर्सिंग अटेंडेंट के, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एलिजिबिलिटी है डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट की, तो इसमें लेवल 2 की है। एज आपकी 30 है मैक्सिमम, 10+2 मांगे है, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न डिपार्टमेंट मतलब नर्सिंग में, और अगर 10th पास है तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सेम चीज़ है एम्स जोधपुर में भी, इस एक्सपीरियंस और पोस्ट लेवल सेम ही है, ठीक है। पोस्ट यहाँ पे चेंज हुई है, अब यहाँ पे हॉस्पिटल अटेंडेंट की ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली। तो यहाँ पे पोस्ट जो आपकी लेवल अगर बात करें पे लेवल आपका लेवल 1 है, एज आपकी 30 है, ठीक है। मांगा गया है 10th, ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल नर्सिंग, हॉस्पिटल सर्विस कंडक्ट, ठीक है। तो अगर आपका इसमें अगर सर्टिफिकेट कोर्स है तो आप इसमें एलिजिबल है, दैट्स टू बी गुड। इस सर्टिफिकेट कोर्स को भी एज ए इन गवर्नमेंट में एज ए इंस्टीट्यूट किया जा रहा है, मतलब कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे सेम पोस्ट है तो सेम क्वालिफिकेशन रहेगी, जो कि नागपुर में, अभी हम बात कर रहे थे जोधपुर की, नागपुर की, ऋषिकेश की, तो इन सब में सेम पोस्ट है तो सेम क्राइटेरिया ही आपका रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे सच एज ए सेंट जॉन एम्बुलेंस, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल में एम्बुलेंस वगैरह अटेंडेंट में होगा काम आपका, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी पोस्ट सेम है, यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी आपकी, यहाँ पे खत्म हो गई नर्सिंग ऑर्डरली। हाँ, अब बात आ गई नर्सिंग अटेंडेंट की, तो जो कि तीसरी पोस्ट जो इसी में थी, पोस्ट कोड 716 में, ठीक है, वो नर्सिंग अटेंडेंट की, लेडी हरदिंगे में। तो यहाँ पे 10th है, ठीक है, फर्स्ट एड का आपका सर्टिफिकेट अपना कोर्स कर रखो, सर्टिफिकेट कोर्स कर रखो, तो यहाँ पे एलिजिबल है। 50 बेड के हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल का, ये मैंडेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट बात, ये नर्सिंग अटेंडेंट की पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट कोड है आपकी 35, ठीक है, तो इसमें ऑक्सिलरी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एंड स्टाफ नर्स ग्रेड एंड डिमोस्ट्रेटिव नर्सिंग की पोस्ट है। तो लेडी हरदिंगे में, तो यहाँ पे एज आपकी मैक्सिमम 25 है, लेवल 4 है आपका, ठीक है, ऑक्सिलरी वाली है, तो इसे मांगा गया है जैसे 10+2, ठीक है, सर्टिफिकेट इन ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, ठीक है, तो आपका जैसे कि रजिस्टर्ड होना चाहिए असिस्टेंट नर्सिंग काउंसिल में, ठीक है, और मिडवाइफरी, ठीक है, तो यहाँ पे और या फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट। तो सीधी सी बात, सिंपल सी बात है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, यहाँ पे ग्रेजुएशन तो ऐसा नहीं लिखा, सर्टिफिकेट लिखा हुआ है यार, मतलब 1 साल का कोर्स मात्र, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डिमोस्ट्रेटिव नर्सिंग की, तो यहाँ पे आपकी लेवल 6 की पोस्ट है, इनकी कितनी थी, लेवल 4 की थी, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, 1 साल का कोर्स है और एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, आई थिंक सो नॉट सो, एक्सपीरियंस 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 नो, नॉट इन एक्सपीरियंस, 3 चीज़ें क्लियर, 10+2 सर्टिफिकेट इन ऑक्सिलरी नर्सिंग नर्सिंग और रजिस्ट्रेशन विद ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड स्ट्रीट नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। इन चीज़ों पर ध्यान रखना है मोस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं आपका 6 लेवल 6 है ना, वो नर्सिंग के वो GNM के बाद होता है ये वाला, है ना, 1 साल का, 1 साल में। तो ये एजवाल में है आपकी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल नर्सिंग, ठीक है। तो यहाँ पे डिमोस्ट्रेटिव नर्सिंग की लेवल 6 की पोस्ट है, मैक्सिमम एज आपकी 30 है, ठीक है, और BSc नर्सिंग मांगी गई है, और एक्सपीरियंस अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो वो डिजायरेबल है। मेरी एक फ्रेंड है उसने कर रखी है मास्टर डिग्री, तो मैं उसको बता दूंगा ये, ठीक है। तो अगर आपकी भी कोई फ्रेंड हो तो आप उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है, गर्लफ्रेंड भी चल सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी पोस्ट है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स बठिंडा, ठीक है, एक मैक्सिमम एज आपकी 35 है, ठीक है, लेवल 8 की पोस्ट है, ऑब्वियसली बात है नर्सिंग ऑफिसर की है और लेवल सीनियर की, तो लेवल 8 ही हो जाएगी। BSc नर्सिंग आपके पास होनी चाहिए, दैट्स इट, आपका नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन चाहिए। पहले एक चीज ध्यान रखना, इसमें नर्सिंग जहाँ जहाँ मांगा है, ठीक है, अभी इसी में 35 से स्टार्ट हुआ है, सब में नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना मैंडेटरी है, ठीक है। इससे डिपेंड नहीं करता आप किससे करते हैं, सेंट्रल की पोस्ट है तो कहीं पे भी आपका चल सकता है, किसी भी स्टेट में आपका होना चाहिए, ठीक है। BSc या फिर ये होना चाहिए, या फिर BSc विद पोस्ट सर्टिफिकेट एंड इक्विवेलेंट विद BSc नर्सिंग काउंसिल एंड पोस्ट बेसिक्स, ठीक है, 2 साल का, ठीक है, तो वो चीज़ होनी चाहिए। या फिर आप, और दूसरा स्टेट नर्सिंग काउंसिल चाहिए। एक्सपीरियंस जो कि इसमें दिया गया है, बोला गया है कि आपके पास होना चाहिए 3 साल का इन 100 बेड के हॉस्पिटल में, तो ठीक है। वैसे ये चीज़ मांगी नहीं, लेकिन यहाँ पे केवल नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 2 होता तो नहीं मांगी जाता एक्सपीरियंस, बट सीनियर नर्सिंग वाला लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस इस चीज़ का है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, एबिलिटी टू हैंडल द कंप्यूटर फॉर एंगेजिंग डाटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मालंगीर में, तो एलिजिबिलिटी तो सब सेम ही है, तो इसमें बात ही क्या करना, ठीक है। रायपुर में भी है, बरेली में भी है वैकेंसी है, पटना में भी है, गोरखपुर में भी है, नहीं 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 नहीं, गोरखपुर में चेंज हो चुका है, गोरखपुर में 3 पोस्ट चेंज हो चुकी है। यहाँ पे स्टेट नर्स ग्रेड 1 है, ठीक है, लेवल 8 पे लेवल सेम ही है। एलिजिबिलिटी BSc नर्सिंग, ठीक है, और एलिजिबिलिटी लगभग सेम है, नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन चाहिए। 3 ईयर एक्सपीरियंस एज ए स्टाफ नर्स ग्रेड 2, ठीक है, मतलब देखो ग्रेड 2 लेवल 7 की पोस्ट होती है, लेवल 8 की है, तो ऑब्वियसली बात है हायर में तो एक्सपीरियंस मांगे, उन्होंने कहा कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो मतलब 3 साल आप स्टाफ नर्स पे काम कर रहे हो, तो जितनी भी स्टाफ नर्स अभी लग चुकी हैं वो सब इस फॉर्म में भरो, अगर आप भरना चाहते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेवल 7 की जिनका पे ग्रेड बढ़ ही चुका होगा तो वो काय को वो भरेंगे, क्या वहीं पे
प्रमोट हो जाएंगी, है ना। लेवल 7 चाहिए, ठीक है, इन मिनिमम 100 बेड के हॉस्पिटल में। सिंपल सी बात है, स्टाफ नर्स ज़्यादा अभी गवर्नमेंट में मोस्टली ज़्यादा लगे ही होंगे, ठीक है, लेवल 7 उन्हें वहीं मिल रहा होगा, ठीक, तो वहाँ पे तो 100 बेड से ऊपर का होगा ही ना। चल चलते हैं। अभी वैसे एक चीज़ मैं बता दूं, एस जी पी जी आई की 2023 वाला जो एग्जाम था उसका फाइनल या दूसरी तीसरी लिस्ट निकली हुई है, तो अगर आपने उसमें एलिजिबल है या नहीं, उसमें नर्सिंग, फार्मासिस्ट और डाइटिशियन वगैरह जितनी भी पोस्ट थी पैरामेडिकली सब में चीज़ आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एबिलिटी टू यूज टू हैंडल द एक्सपीरियंस, मतलब कंप्यूटर का। तो यहाँ पे हमारी हमारी वार्ता खत्म होती है नर्सिंग वालों की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पोस्ट है, एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग थोड़ी चेंजमेंट है, तो थोड़ी थोड़ी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग ये थोड़ी चेंज है। प्रो वाली अगर करते हैं, ये सारी एक्सपीरियंस वाली है, कुछ नॉन एक्सपीरियंस वाली तो उसमें आप भर सकते हैं, अगर एक्सपीरियंस हो दैट इज टू बी मच बेटर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। इसका आपकी फीस मैंने आपको बताई नहीं, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ अगर आपको नहीं बताया। 3000 रुपये फीस है अनरिजर्व ओबीसी यानी ईडब्ल्यूएस के लिए, SC ST के लिए 2400 रुपये फीस है, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फीस नहीं है, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। एज मैंने आपको बता दिया, एक चीज़ ध्यान रखना है, जो एज की इसमें जो डेट है, ठीक है, मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट, तो उस दिन तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि आपका अगर रिजल्ट भी आ जाना चाहिए, और दूसरा आपका जो रजिस्ट्रेशन का इशू है, मतलब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाना चाहिए उस दिन तक, है ना। तो ये ना खाली रिजल्ट इसमें मैंडेटरी नहीं करता, ये जब आपका जब डीबी होगा तब उस वक्त अगर आपका ऐसा नहीं होगा, अगर आपका रिजल्ट पेपर के बाद आएगा या फिर फॉर्म भरने के बाद आएगा, तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, 99%, ठीक है। 1% में इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी कोई केस हो जाता है कि कैंडिडेट नहीं है, और अगर उन्हें लगता है कि ऑल थिंग इज वैलिड एक्सेप्ट दिस वन, ठीक है, तो वो थोड़ा सा कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए 99% बोला है, ऐसा हुआ है एक बार, ठीक है, पर हर बार हर किसी का लगा अच्छा हो तो मैं ये इस बात को नहीं कंसिडर करता, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाया मौका होने के बावजूद भी। तो वीडियो में बस इतना ही, वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लाइक, इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, अगर आपको ये जानना है तो डिटेल में आपको बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज। फिर भी मैं एक थोड़ा सा बता दूं, आपका केवल एक सीबीटी होगा, ठीक है, क्योंकि आपका स्किल टेस्ट ऐसा कुछ होता नहीं है, तो स्किल टेस्ट आपका फिलहाल से कुछ भी नहीं होने वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।